चलो देखो हम लोग आगे देखते हैं। अलजेब्रा में हम लोग थ्योरी देख रहे थे, उसमें हम लोग आगे देखते हैं। लिखिएगा मतलब यदि प्रश्न लिखो, यदि प्रश्न x प्लस माइनस ए बटा x माइनस प्लस ए के रूप में रहता है, यदि प्रश्न प्लस माइनस ए बटा x माइनस प्लस ए के रूप में रहता है यदि प्रश्न x प्लस माइनस ए बटा x माइनस प्लस ए के रूप में रहता है, या युगांतर निष्पत्ति कंपोनेंडो डिविडेंडो पर आधारित हो। यदि प्रश्न x प्लस माइनस ए बटा x माइनस प्लस ए के रूप में रहता हो, या युगांतर निष्पत्ति कंपोनेंडो डिविडेंडो या पर आधारित हो। जिसे समझना है ऐसा कंपोनेंडो डिविडेंडो हिसाब बनाने में एक बार प्रयोग किए होंगे, बोले होंगे कि हिसाब बनाए हैं कंपोनेंडो, एक चैप्टर पीछे चैप्टर में पढ़ा होगा। कहाँ होगा? जैसे कि अगर a बटा b है और बराबर में c बटा d है, ध्यान दो a बटा b है और c बटा d है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ऊपर जोड़ दिए, ध्यान दो, अब बटा वाला छोड़ दिए, ऊपर जोड़ बटा, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो। है कि ना? अगर ऊपर घटा दिए, ध्यान दो, बटा भी ऊपर, इसको बोलते हैं डिविडेंडो। समझ गए कि ना? एक साथ बात समझ लो, ऊपर जोड़ का बटा में ऊपर जोड़ का, ऊपर घटा का बटा में वही ऊपर घटा, एक साथ दोनों का प्रयोग हो सकता है। ऊपर जोड़ भी दिए और नीचा घटा भी दिए, ऊपर जोड़ भी दिए और नीचा घटा भी दिए, ये हो गया कंपोनेंडो डिविडेंडो। समझ गए कि ना? कंपोनेंडो डिविडेंडो। देखो सब आपस में बराबर है, इससे ए भी लिख सकते हैं, 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 इससे मतलब पहला से सब हो। अगर इससे ही लिख सकते तो ऐसा रहेगा, तो भी इससे ई तो ऐसा रहेगा, इससे ई। समझिए कि समझिए कि ना? जोड़ना कंपोनेंडो, घटाना डिविडेंडो, एक साथ दोनों पर हो गया, जोड़ भी दी गई घटा भी दी दी, तो ये हो गया कंपोनेंडो डिविडेंडो। और समझ गया कि ना? कि प्रश्न को आसान बनाने के लिए होता है, जो लंबा जब प्रश्न, जैसे वो प्रश्न लिखो और देखते हैं इसका प्रयोग क्या होगा। रूट x प्लस 2
प्लस रूट एक्स माइनस 2 और बटा में रूट एक्स प्लस 2 माइनस रूट एक्स माइनस 2 बराबर 3/2 हो तो एक्स का मान ज्ञात करें। तो एक्स का मान ज्ञात करें बराबर 3/2 हो तो एक्स का मान ज्ञात करें। एक्स का मान कितना होगा? एक्स का मान कितना होगा? अगर नॉर्मल यहाँ पर देखते हैं एक्स का मान, तब अब रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना होगा। थोड़ा तो भिन्न का जोड़, ये तो बटा के रूप में थोड़ा तो भिन्न का जोड़ लेंगे। अभी ये तो एना ही थे। अब रूट हटाने के लिए या तो तिरछा तिरछी गुना कर स्क्वायर करेंगे तो दो आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर भी 2ab रूट में रहबे करेगा। बात समझ गए कि ना? लेकिन हम अभी नियम सीखे, रूट में x जोड़ 2 है और फिर एक जगह रूट में x माइनस 2 है, नीचा में वही बात है। लेकिन एक जगह बीच में जोड़ है, एक जगह घटाओ। तो बड़का नियम a प्लस बी माइनस बी। तो इससे हमें को छोटका, सबसे छोटका क्या, रूट एक्स प्लस 2 अब बटा में रूट एक्स माइनस 2। ऐसा लिखने में कोई परेशानी? ध्यान दो, इससे ऐसा वाला लिख सकते हैं। और ध्यान दो, इधर तो बड़का था 4 गो था तो 2 गो के फॉर्म मिल जाए। इन्हें 4 गो के फॉर्म में है नहीं, ऐसे 2 गो के फॉर्म में है। 2 गो के फॉर्म में है तो इसको कई गो के फॉर्म में लाना होगा? 4 के फॉर्म में। ध्यान दो, 4 है तो 2, अगर एन चेंज किया तो एन चेंज क्या करेगा? एन 4 गो है तीन से 2 गो के लाएगा। ये तो सीधा तुमको एन ना है। ध्यान दो, ई साइड में ई था तो इससे ही लिया, इधर है ई, एक चेंज करना होगा, इतना करना होगा। तो क्या होगा, ऊपर जोड़ेंगे ना 3 2 5, 3 में से 2 घटेगा 1। ध्यान दो, ये बात समझा कि ना? 3 2 5 3 में से तो चलो हमारे लिए नहीं तो आसान हो गया। वाली बड़ा फॉर्म अति की है, लेकिन जब हल करने के बाद क्या हो गया, 3 2 5 बटा 1 मतलब 5 हो गया। अब ध्यान दो, अब 5 हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, अब स्क्वायर किया जा सकता है। अब स्क्वायर किया जा सकता है तो क्या लिख सकते हैं, इतना बराबर में 5 हो गया, बटा में 1 लिखने से कोई स्क्वायर कर दो। अब देखो स्क्वायर से क्या होगा, रूट समाप्त हो जाएगा। स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा। इन्हें क्या हो गया, 25 हो गया। इन्हें क्या हो गया, 25। अब क्या करेंगे कि अब इसको तिरछा तिरछी गुना भी कर सकते हैं, या फिर हमको क्या आ गया, अरे 25 है मतलब 25 बटा 1, तो फिर लगता है कि 4 गो वाला फॉर्म पर आ गया। x जोड़ 2 x माइनस 2, देख रहा है कि ना? ये क्या होगा, x बटा 2 ऐसा दिखा सकता है कि ना? 4 गो के 2 गो फॉर्म में तो n 2 गो फॉर्म में, तो इसको भी क्या लाना होगा, 4 गो। तो 25 1 26 और 25 में से 1 घटेगा 24। बात समझ रहा है कि ना? अब क्या करेंगे, दूसरे काटेंगे, क्या मतलब है, 12 मतलब है, फिर दूसरे कटेगा 6, अब देते हो गया 13/6। बात समझा कि ना? बड़ा हिसाब को आसान बनाने के लिए कंपोनेंट डिविडेंड है। कोई चैप्टर पीछे था तो उसमें हम बतलाए होंगे ऐसा, एक बार जोड़ एक बार घटाओ। लेकिन यहाँ पर हम उसको अलजेब्रा में नियम था, लेकिन वहाँ प्रश्न था तो हल कर दिए थे। हो गया, आगे प्रश्न लिखो ना। यदि लिखेगा, यदि
x बराबर, यदि x बराबर 4ab बटा में a प्लस b हो तो, यदि x बराबर 4ab बटा में a प्लस b हो तो, यदि x बराबर 4ab बटा a प्लस b हो तो x जो 2a बटा में x माइनस 2a जो x प्लस 2b बटा में x माइनस 2b बटा में x माइनस 2b का मान कितना होगा, का मान कितना होगा। का मान कितना होगा। हो गया इतना। अब इसका वैल्यू निकालना है हमको, इतना दे रहे तो इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू है तो एक जगह अगर इसको छोटा फॉर्म अगर लिखेंगे तो क्या होगा, x बटा में 2a, और इसको छोटा फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगा, x बटा में 2b। चलो इसको पहले तोड़ सकते हैं, तो तोड़ सकते तो क्या, ये x है और x है तो 2a अगर n लाए, ध्यान दो n क्या हो जाएगा 2b, ध्यान दो तो तीसरा तीसरी गुना 4b हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा a प्लस b, बराबर में क्या हो जाएगा a प्लस b। ध्यान दो एक बार इसको ऐसा तोड़ सकते हैं, ऐसा इसलिए तोड़ सकते हैं, मेरा मेन टारगेट है कि इतना दिखाई दे सीधा सीधा x बराबर रखते चलेंगे, और x बराबर तो एक तरह से भिन्न का जो लंबा चौड़ा हो जाएगा, सिर्फ यही हल करने में लंबा, फिर जो इधर हो जाएगा थोड़ा भारी टाइप के, इसलिए हमारा मेन टारगेट है इतना दे रहे हैं, इतना का मान निकालना है। तो हम चाहते इतना बराबर कैसे वैल्यू है, तो x जो 2a x बाई 2 मतलब ये छोटा फॉर्म हो गया x बटा 2a, तो इससे x बटा 2a लिख लिए। इससे हम क्या दी, अगर छोटा फॉर्म है ये बड़ा फॉर्म ना लिखाएगा क्या, x प्लस 2a x माइनस 2a, ये निकल गया। अगर n दो से 4 गो लिख दिए तो n भी एक तरह से क्या गो है, दुइये गो है, मतलब ई ऊपर n अगर प्लस रहता तो 4 गो होता, ऐसे 3 समझना नहीं है। अगर ऊपर एगो है तो नीचा को भी क्या एक गो मानना होगा, एक गो माने तो क्या होगा 2a जोड़ क्या होगा a प्लस b मतलब 2b, अब माइनस क्या करेंगे a माइनस b, a हो गया। तो हमारे नज़र में क्या हो गया, इसको हल करेंगे तो 3b प्लस a अब बटा में क्या हो गया b माइनस a ना हो गया। इतना बराबर अब इसको रख सकते हैं वैल्यू, बात समझ गया कि ना। एक दूसरा और वैल्यू रखना है, वो क्या रखना है x प्लस 2b और x माइनस 2b। अगर इससे ही अगर मान लो ये तो हो गया, अब हमारा मेन अब है कि भाई x है 2b, तो n अगर बटा में 2b आया तो n क्या बजाएगा ऊपर 2a और नीचा में तो जो है वही, तो फिर वही बात, ये छोटका फॉर्म है तो बड़का फॉर्म लिख सकते हैं, ऐसा लिखा गया। ऊपर क्या होगा 2a प्लस b और 2a में से क्या घटेगा a माइनस b, ए ना हो गया। ये क्या लिखा जाएगा 3a प्लस b और बटा में a माइनस b, ए ना लिखा गया, बात समझ गया। अब चलो अब इसको सीधा अब वैल्यू रखते हो, तो वैल्यू रखेगा तो क्या होगा 3b प्लस a और b माइनस a ना हो गया। और ध्यान दो एगो काम और करना है, और यहाँ पर क्या रख दिया 3a प्लस b और बटा में a माइनस b। अब हमको क्या भिन्न का जोड़ लेना है, अगर एक जैसा रहता ना तो आसानी से भिन्न का जोड़, लेकिन यहाँ b माइनस है यहाँ a माइनस b है, तब क्या करना होगा
एक जैसा बनाने के लिए माइनस कॉमन लेना होगा। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन ले लिया था 3a प्लस बी, और यहाँ क्या हो जाएगा b माइनस ए ना हो जाएगा, ये हो गया। अब तुम्हारा क्या लॉसर कितना हो जाएगा b माइनस ए, यानी 3b प्लस ए, और माइनस क्या होगा 3a और माइनस b, ए ना हो जाएगा। ध्यान दो क्या हो जाएगा फिर 2b माइनस 2b माइनस 2a हो गया, और बटा में b माइनस ए है। अब देखो 2 कॉमन लेंगे तो b माइनस ए बटा में b माइनस ए, इससे ही कर दिया बराबर 2 हो गया, बराबर 2 है। उतारो इसको। हाँ नहीं समझा, अभी समझाते चलो, उतारते चलो, उतारते चलो, पहले छापो तब तो बतलेगा करेंगे। इतना दे दिया था, इतना का मतलब एक वैल्यू निकालना है। तब एक नियम सीखे हैं कंपोनेंट और डिविडेंडो। अच्छा कोई बात नहीं, टेंशन ना लेना, अभी तुरंत समझा देता, पहले उतारते चलो। तो हमारा ही क्या था a प्लस बी ए माइनस बी, तो 4 गो के 2 गो आता है हमको बनाने, अब ये सीखे हैं। तो क्या होता है x बटा में 2a, तो अब इनने हम लिख दिए कि 2a x बटा में 2a ने लिख दिए, तो बच गया ये 2b। इतना तो कर ही दिए कि ऐसा x बटा 2a वाला वो, तो इनने बच गया 2b बच गया बटा में वही। अब फिर इतना हमको दिख गया x बटा 2a, तो हमको मेन टारगेट है इतना बराबर का फॉर्म निकालना। तो एक बार जोड़े एक बार घटा है, इधर जोड़े तो इधर भी 2 गो फॉर्म, तो एक बार जोड़े एक बार घटा है, तो इतना बराबर इतना आ गया। अब फिर क्या है x जोड़ 2b, अगर इसको 4 गो a जोड़ b a माइनस b, तो इसको लिख सकता है x बटा में 2b। अगर फिर इसको हल किए तो x से रहने दिए और 2b ने लाए थे, 2a बच गया, तब ना तिरछा तिरछी गुना करेगा तो 4a भी होगा, और बटा में जो है वो रहने दिए। मेरा मेन टारगेट था कि इतना बराबर सीधा वैल्यू आ जाए, फिर a बटा 2b, एक बार जोड़े एक बार घटा, नीचे एक बार जोड़े एक बार घटा, और रख दिए वैल्यू। चलो कोई बात नहीं, नहीं समझा तो एक शॉर्ट में नियम बतलाते हैं। इधर लिख रहे हैं ना, इसमें अगर शॉर्ट नियम यह है कि प्रश्न इतना है और उसका वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू निकालना है, ध्यान दो, तो वैल्यू अगर इसका निकालना है तो इसका शॉर्ट तो हो गया x बटा में 2a ना, तो इसका हमारा भी मेन टारगेट रहता है कि इसका शॉर्ट हो गया x बटा में 2a और इसका शॉर्ट हुआ x बटा में 2a। अगर हमको इधर x है और एन 2a है, तो एन भी एकरा तोड़ते हुए 2a एन ले आए, तो यहाँ का बच गया 2b, ये ना बच गया जो रे ये हो गया। एकरा जैसा लिखते हैं तो x बटा में 2b एन ले आए, तो 2a बच गया बटा में ए ना बच गया। ध्यान दो, इसको 4 गो से 2 गो की, इसको 4 गो से 2 गो किए, तो इतना वाला ऐसे आ गया और इतना बराबर ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। ध्यान दो ऊपर जो है नीचा में जैसे b वाला है तो b का दुगना है, और ऊपर जो है a वाला तो a का दुगना है। अगर दुगना दिखाई दे दे तो आंसर हो जाएगा 2, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। दुगना दिखाई दे तो आंसर 2 होगा, दुगना दिखाई दे तो आंसर
दो होगा। दोनों में उतना ही दिखाई देना चाहिए, दुगना दिखाई दे तो आंसर 2 हो गया। बात समझ गया? शॉर्ट में लिखो, दुगना दिखाई दे तो आंसर 2 हो गया। दुगना दिखाई देगा मतलब इतना तक कर, इतना में तो कोई परेशानी नहीं है। इसको ऐसा लिखते हुए खाली दुगना दिखाई दे दिया, हो गया आंसर 2। इसे को क्वेश्चन लिखेगा और चेक करो बनता है कि ना। इधर उतर लिया। एगो प्रश्न देते हैं, x बराबर प्रश्न है 2√6 और बटा में √3 प्लस 2, √3 प्लस √2 हो तो x प्लस √2 बटा में x माइनस √2 और जो x प्लस √3 बटा में x माइनस √3 का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। देखो क्या शॉर्ट पर बनता है कि ना। इस 4 गो के फॉर्म है ना, ए जोड़ बी है माइनस बी, तो क्या x बटा में √2, यहाँ क्या होगा x बटा में √3, है ना, क्या आएगा। अच्छा मेरा मेन टारगेट है कि इसी तरह जो x बटा में √2 है तो x और बटा में इसको तोड़ो और √2 लिख दो, अब बटा वाला तो वही रहेगा। यहाँ क्या लिखाएगा तो ऐसे ही बतलाओ। अगर इसमें से तोड़ कर √2 यहाँ ले आए तो यहाँ क्या बचेगा 2√3, क्योंकि 6 को तोड़े √6 तो √2 गुना 3 तो 2 आ गया, तो यहाँ 2√3 ना आ गया, है कि ना। बात समझ गया कि ना, इतना हो गया। और एगो दूसरा है, दूसरा को तोड़ते वो क्या है बटा में √3, तो अगर x बटा में √3 लिख दिए तो तनी सा ई बतलो यहाँ क्या होगा, क्या होगा यहाँ √3 यहाँ लिख दिए तो तोड़ दिए, किसको तोड़े तो यहाँ क्या बच जाएगा हाँ 2√2, क्योंकि 6 को √6 को तोड़े तो 2 यहाँ रखे तो 3 बच गया, और 3 यहाँ रखेंगे तो वहाँ 2 ना बचेगा। बात समझा कि ना। अब देखते हैं जैसे कि a वाला था, यहाँ √3 वाला है तो √3 नीचा क्या गुना, यहाँ √2 वाला है ना तो क्या गुना, जैसे 2 गुना हो गया तो आंसर भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, आंसर बराबर। बात समझा कि ना, दोनों जगह 2 गुना दिखाई दिया तो आंसर हो गया 2 हो गया। आगे देखो 3a प्लस 4b, अगला क्वेश्चन है 3a प्लस 4b इंटू 5c माइनस 6d बराबर 5c प्लस 6d इंटू 3a माइनस 4b हो तो AD का मान ज्ञात करें। AD का मान ज्ञात करें। चलो कंपोनेंट और डिपेंडेंट बदला है तो बनेगा कि ना, देखो तो AD का मान निकालना। AD बराबर क्या होगा, AD बराबर बोलो
अभी कंपोनेंट इतना लगभग इतना गुना करेंगे ना तो ए सी ए डी बी सी बी डी फिर बड़ा नंबर सब आ जाएगा। अब मेन टारगेट हमको ए डी बराबर क्या होगा, तो हम देखिए छोटा फॉर्मूला है, देखो 3a प्लस 4b है, इन्हें है 3a माइनस 4b, तो अगर इसको 3a जोड़ 4b अब बटा में क्या हो जाएगा 3a माइनस 4b, फिर इधर भी 5c प्लस 6d है, इधर करेंगे बटा में तो 5c माइनस 6d हो गया। अब तो अच्छा दिख रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो 4 गो है तो इसको 2 गो के रूप में लिख सकते हैं 3a बटा में 4b। देखो ध्यान से, एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए नीचे ना, 4 गो से 2 गो ना ला सकते हैं। फिर यहाँ क्या लिख सकते हैं बोलो 5c बटा में 6d ना, 4 गो से 2 गो। अब हमारा मेन टारगेट, अब तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, ए डी बराबर निकालने के लिए तिरछा तिरछी गुना करो, तिरछा तिरछी गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, या काट भी सकता है। हाँ 36 18 ए डी बराबर 20 BC। अब ए डी बोला है सीधा तो 20 BC बटा में 18 ना, तो काट लो 9 मतलब 10 मतलब है ना, हो गया 10 बटा 9 क्या हो गया BC, 10 बटा 9 BC ए डी बराबर। आप समझ गया कि ना। आगे लिखो, अगला टाइप ऑफ है, ये कंपोनेंट डिविडेंड हो गया। अगला लिखेगा प्रश्न का टाइप पहले लिख लो, यदि दिए गए रिलेशन के आधार पर व्यंजक का वैल्यू निकालना हो, दिए गए रिलेशन के आधार पर व्यंजक का वैल्यू निकालना हो, दिए गए रिलेशन दिए गए रिलेशन के आधार पर व्यंजक का वैल्यू निकालना हो, दिए गए रिलेशन के आधार पर व्यंजक का वैल्यू निकालना हो। अब प्रश्न दे दिया जाएगा, कुछ कंडीशन आता वैल्यू निकालना हो उसको बनाना है। दिए गए रिलेशन के आधार पर व्यंजक का वैल्यू निकालना हो। अब इस पर प्रश्न लिखो, अब कैसा रहेगा वो देखेंगे। यदि लिखेगा, यदि क्वेश्चन लिखेगा वो तो स्टार्ट हो गया। अब क्यों देकर स्टार्ट करो, तो ऐसे भी देखा लिखता, अब क्यों देकर स्टार्ट करता। यदि ए स्क्वायर बराबर, यदि ए स्क्वायर बराबर बी वाई जोड़ सी जेड कॉमा बी स्क्वायर बराबर सी जेड प्लस ए एक्स कॉमा, आगे बढ़ते हुए तो चलेगा, हमने समझ लिया है, कॉमा सी स्क्वायर बराबर ए एक्स प्लस बी वाई हो तो एक्स बटा में ए प्लस एक्स, वाई बटा में बी प्लस वाई, जेड बटा में सी प्लस जेड का मान निकाले, का मान निकालो। अब एक कर मान निकालना है, इतना दे दिया है तब वो कर मान निकालो। हम ध्यान से देखते हैं यहाँ x है, y है, b है, c, लेकिन यहाँ वैल्यू क्या कर दे ए स्क्वायर का, यहाँ वैल्यू बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर। x का तो वैल्यू ना नहीं दे रहे, x का तो मानो रख सकते हैं, y का तो माने ना दे रहे है ना बराबर का, और z का नहीं। अगर मानो रख सकते थे ए स्क्वायर का,
तो ए स्क्वायर यहाँ कैसे आएगा ये बताओ पैसा। ए है ए स्क्वायर पुराना है, कर तो देंगे लेकिन कैसे आएगा। जैसे तुमको 10,000 रुपया में टीवी देगा, कैसे लाने कैसे पैसा आएगा ये हमको मतलब। हाँ हाँ तो बोलेगा कर्जा लेकर, ये नहीं कि 10,000 टीवी वाला के दे देंगे और तुम्हारा पैसा नहीं है, ये बताओ कंडीशन कैसे आएगा, किसी से मांगेंगे क्या करेंगे, ये ना कंडीशन बताएगा। वही हाल है, ए है ए स्क्वायर पूरेगा तो कैसे आएगा ए स्क्वायर बोलो। अरे ए है इसको ए स्क्वायर पुराना है क्या करेगा, हाँ एक से गुना, ई लाइन बोलो ना। हाँ हाँ एक से गुना अगर कर दिए, एक से गुना नीचा में कर दिए तो ऊपर में भी तो गुना करना होगा तब ना भाई, वैल्यू भी नहीं बदले, ध्यान दो वैल्यू भी बदलना नहीं चाहिए। चलो ए से गुना कर दिया, अब बी है बी स्क्वायर पुराना है तो फिर क्या होगा, ऊपर भी बी से गुना नीचा में भी बी से गुना, बात समझा कि ना। अब यहाँ पर सी स्क्वायर पुराना था, सी से नीचा में भी गुना, ऊपर में भी सी से गुना, बात समझ में आ रहा है कि ना। अब क्या लिख सकते ए एक्स बटा में ए स्क्वायर जो ए एक्स है ना, और बी वाई बटा में बी स्क्वायर जो बी वाई, और सी जेड बटा में सी स्क्वायर जो सी जेड है ना। अब वैल्यू रखो ए स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या रखेगा, बी वाई सी जेड ए एक्स, यहाँ वैल्यू क्या रखेगा बी स्क्वायर बराबर सी जेड ए एक्स प्लस बी वाई है ना। यहाँ पर क्या रखेगा वैल्यू, क्या सी स्क्वायर का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ध्यान दो यहाँ पर बातचीत नहीं करेंगे हम लोग। अब बटा में देखते हैं तो बटा में अब एक तरह से भिन्न का जोड़, तो बटा में तो एक ही जैसा सब है, देखो तो ध्यान से क्या लिखा है ए एक्स बी वाई सी जेड, ए एक्स बी वाई सी जेड ए एक्स ना, इधर उधर है लेकिन हर सब है, तो हम लिख लेते ए एक्स बी वाई सी जेड, तो इसे ही कट जाएगा तो बच गया ए, इसे ही कट गया था बी वाई, इसे ही कट गया था सी जेड। अब देखो नीचा में भी वही बात, ऊपर तो क्या होगा कट जाएगा, तो कटेगा क्या मतलब है एक मतलब कैंसिल हो जाएगा। बात समझा कि ना समझा। हाँ बड़ा हार्ड है, शॉर्ट करना है हाँ एक लिखने हाँ शॉर्ट बतलाते पहले उतारो ना, दोनों जरूरी है, दोनों ही ध्यान में रहेगा ना, तो ऐसे तो शॉर्टेज तो बना पाएगा लेकिन दोनों हम लोग करेगा क्या ये है। अब सही सच्चाई निकल रहा है अब बस एक बार रिवीजन करना है, बनेगा। पहले लग रहा कि सब तो बन ही जाता है, छूट कौन रहा है पढ़ेगा है, तो अब लग रहा कि बनेगा ही सब ज्यादा समय लेगा ना, लेगा लो, उससे जल्दी में रिवीजन करगा तो उसे बात है समाप्त कर देगा कि बन रहा है सब। हो गया इतना। देखो ध्यान से इतना देले है और वैल्यू इसका निकालना है, तो बोलेगा और कैसे बनाएंगे, ये तो हो गया उस तरह वैल्यू रखते हुए, ये भी बन गया आसानी से, लेकिन इस तरह के प्रश्न भी रहेगा तो हम ऐसा देखो यहाँ दो बात है, ए है बी है सी है या एक्स है वाई है जेड है, तो ऐसा वैल्यू मानो कि इसको फुलफिल कर दे, इसको फुलफिल, इसको फुलफिल, जो ए का मान बी का मान सी का मान और एक्स वाई जेड का मान। एगो बात मालूम है इधर एगो टर्म है इधर दूगो टर्म है, तो किसको ज्यादा मानना चाहिए, एक्स वाई जेड को ज्यादा मानना चाहिए कि ए बी सी को ज्यादा मानना चाहिए, अगर तुलना किया जाए तो
सब बराबर होने के लिए ए बी सी के दिया हुआ है, तो ए हो एन ए एक्स वाई जेड हो, तो मानना होगा ए बी सी अगर मानना होगा तो क्या माने, चलो एक मानने, अगर एक मान ले इसको एक, तो इन्हें एक 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 तो ये 2 हो जाएगा, है कि ना। अगर इसको 2 मानो तो 2 का स्क्वायर 4। अब मान लो क्योंकि बी छोटका है तो बी को ज्यादा ही मानना होगा और सी को भी क्या मानना होगा, ज्यादा ही मानना होगा। तो बी को 1 मानने से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि नहीं है आगे चल के, तो सोचेगा सर ए को 2 मान लिए और 2 का स्क्वायर कितना कर दिए 4। तो बी अगला लाइन में फिर क्या है, इसको फुलफिल करना है, तो उस कंडीशन में बी को 1 मानना सही होगा कि 2 मानना सही होगा, 2 मानना, क्योंकि एन है। फिर सी को क्या मानना सही होगा, 1 की 2, तो मतलब ज्यादा, 1 से ज्यादा, क्योंकि एक्स वाई जेड को कम मानने की बात करेंगे और ए बी सी को ज्यादा। अगर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अब यहाँ 1 तो नहीं मान सकते, 1 से ज्यादा 2, एक्स वाई जेड को एक तुलना में कम, तो 2 के छोट हो जाएगा 1, तो मान लो इसको 2 मान, 2 में 1 से गुना किए 2, फिर 2 में 1 से गुना किए 2, तो देखो 2 4 पुर गया। तो अगर यहाँ देखो फिर डी को माना 2 था, 2 का स्क्वायर 2 में 1 से गुना किए, 2 में 1 से गुना किए, देख लो 4 पुर गया, फिर सी के 2 का स्क्वायर 4 और 2 में 1 से 2 में 1 से पुर गया कि ना। मतलब हम ए बी सी सबको बराबर 2 मान लेते हैं, एक्स बराबर वाई बराबर जेड सबको मान ली 1, इससे ही पूरा समीकरण क्या हो गया, फुलफिल हो गया। इतना हो गया। अब एक्स का मान 1 है तो 1, अब बटा में 2 जोड़ 1 तो 3 हो गया, फिर 1 2 जोड़ 3 ना, 2 जोड़ 1 बराबर 3, ए ना हो गया। अब क्या हो गया, 3 लॉस हो गया, 1 जोड़ 1 जोड़ 1 तो 3 बटा 3 कितना हो गया, 1 हो गया, आंसर 1 हो गया। कि मानना होगा, देखना होगा कौन रखे 1 2 3 0 इतना ही से लगभग आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि आखिर तीनों जो समीकरण है या वो कैसे फुलफिल होगा। यहाँ जैसे आ गया अंक के रूप में, तो हम उधर वही वैल्यू रखेंगे, अब बस आंसर हमारा आ जाएगा। हो गया, चलो आगे।